इंटरनेट एकदम फजूल चीज है, इस पर वक्त ज़ाया मत करो। आपने अक्सर ऐसा सुना होगा, लेकिन इंटरनेट पर सभी फजूल नहीं है। इसकी जिंदा मिसाल के लिए ये वाकया सुनिए। मियामी फ्लोरिडा में एक मशहूर स्पेनिश रियलिटी शो कासो सिराडो यानी केस क्लोज्ड के नाम से होता है, जिसमें एक साबका जज साहिबा डॉक्टर एना मारिया पोलो केसेस सुनती हैं और उसके बाद अपना फैसला सुनाती हैं। केस से पहले दोनों फरीकों को नोटरी के सामने लिख कर देना पड़ता है कि वो इस अदालत के फैसले की पाबंदी करेंगे। एक दिन डॉक्टर पोलो की अदालत में एक दिलचस्प केस आया कि जिसमें एक 16 साल लड़की ने अपने वालिदैन के सख्त रवैये और ज़बरदस्ती स्कूल तब्दील करके कैथोलिक स्कूल में डालने पर शिकायत की और इस्तदा की कि मुझे किसी मुस्लिम खानदान के हवाले कर दिया जाए। याद रहे कि अमेरिका में माइनर एज 18 साल तक की है, यानी इस उम्र में कोई बच्चा आज़ाद या बगैर वालिदैन या निगरानी के नहीं रह सकता। चूंकि लड़की का माइनर होने की वजह से ये इंतहाई हसास मामला था, इसलिए जज साहिबा ने दोनों फरीकों को बुलाया और केस सुना। लड़की का कहना था कि मेरी वालिदा कैथोलिक हैं, जबकि मेरे वालिद किसी खुदा और किसी दीन के कायल नहीं। मेरी वालिदा मुझे कभी कभी चर्च ले जाती थी, लेकिन मुझे ट्रिनिटी यानी 3 खुदा होने का अकीदा समझ में नहीं आता था। मेरे दिमाग में ये बात बैठती ही नहीं थी कि खुदा बैक वक्त बेटा और खुदा कैसे हो सकता है। मेरे सवालात और शुबहात का कोई जवाब नहीं दे पाता था। इस सवाल की जुस्तजू में कम उम्र एना को खुदा की ज़ात को जानने पर मजबूर किया और उसने इंटरनेट पर मज़ाहिब के मुतालिक पढ़ना शुरू कर दिया। फिर जैसा कि अल्लाह की सुन्नत है कि जो उसकी तरफ आने का रास्ता तलाश करता है, अल्लाह उसे ज़रूर अपना रास्ता दिखाते हैं। चुनाचे एना इंटरनेट पर तहकीक करती गई। उस पर दीन इस्लाम की हक्कानियत वाज़ेह होती रही। खुदा के ला शरीक होने और रसूलों के फ़कत बशर होने के दलाइल ने जल्द उसके दिल में जगह बना ली और यूं एना से आयशा तक तब्दीली का सफर शुरू हो गया। 16 साल की कम उम्र में एना ईमान ले आई। तब्दीली ऐसी आई कि अकीदा तौहीद दिल में रासिख हो गया। वो 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करने लगी और मुकम्मल हिजाब इख्तियार कर लिया। दूसरी तरफ वालिदैन का अदालत में ये कहना था कि हम अपनी बेटी से मोहब्बत करते हैं, हमने इसको हर तरह की आज़ादी दी है, लेकिन हम इसको मजहब तब्दील करने की आज़ादी नहीं दे सकते। आयशा ने शो में बताया कि उसके ईमान लाने का ऐलान करते ही आजमाइशों की इब्तिदा हो गई थी। माँ ने जबरदस्ती पब्लिक स्कूल से निकालकर कैथोलिक स्कूल में दाखिल करा दिया। वहाँ हिजाब की वजह से आयशा को क्लास फेलोज से मुश्किलात पेश आने लगी। चुनाचे इस शो में आयशा का केस सुना गया। जज साहिबा ने केस से मुताल्लिक मुख्तलिफ माहिरीन नफ्सियात और कानून दानों को अपनी मदद के लिए भी बुलाया। लड़की के अखलाक, किरदार और आदात का जायजा लिया गया। दोनों फरीकों के दलाइल सुनने के बाद केस के इख्तिताम पर जज डॉक्टर एना पोलो ने फैसला सुनाया कि लड़की जिस दीन को हक समझे उस पर उसे चलने का मुकम्मल हक हासिल है। वालिदैन आइंदा आयशा के दीनी मामलात में मदाखलत नहीं करेंगे। कैथोलिक स्कूल से निकालकर उसे उसके पसंद के स्कूल में डालेंगे। आयशा के ईमान लाने का सफ़र हमें सबक देता है कि हमारी जानिब से इंटरनेट पर इस्लाम की दुरुस्त नुमाइंदगी और इबलाग किसी और आयशा के ईमान लाने का जरिया बन सकता है, क्योंकि इस्लाम, कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में वो अट्रैक्शन है जो ज़हनों को झंझोड़ती है और दिलों को सुकून देती है।